हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ज्ञान कौशल। आज हम लोग बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर में वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत खंड ख पढ़ेंगे, जिसमें शिक्षा और समाज है। शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में हम अभी परिवार आपको पढ़ा चुके हैं इससे पहले। अब विद्यालय देख लेते हैं। विद्यालय का अर्थ अभी पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद उसकी परिभाषा पे प्रकाश डालेंगे। विद्यालय स्कूल शब्द की उत्पत्ति आपका यूनानी शब्द स्कोला से हुआ है, जिसका अर्थ होता है अवकाश। तो आप ये सोच रहे होंगे कि अवकाश कैसे होगा, क्योंकि अवकाश तो विद्यालय से कहीं मैच नहीं कर रहा है। तो हम आपको बता दें, प्राचीन यूनान में अवकाश के स्थानों को ही स्कूल कहा जाता था, यानी जहाँ स्कूल होते हैं उसका नाम ही अवकाश होता था। अतः अवकाश शब्द का अर्थ आत्म विकास और शिक्षा से लिया गया है। धीरे धीरे यह अवकाशालय ऐसे स्थान पे बन गए जहाँ पे अध्यापक किसी निश्चित योजना के अनुसार एक निश्चित पाठ्यक्रम को एक निश्चित समय के अंदर समाप्त कर लेता है। इस प्रकार आधुनिक युग में स्कूल का एक भौतिक अस्तित्व आ गया, जिसको ये बताया गया कि उसको चारदीवारी के अंदर किसी अध्यापक के अंडर में रह के वो किसी खास पाठ्यक्रम को पढ़ेगा निश्चित समय के अंदर। अब आइए परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा हम A.K.C. ओटावा की लेते हैं, जिन्होंने कहा है, बालकों को समाज सेवा हेतु विशेष प्रकार का शिक्षण प्रदान करने वाला सामाजिक आविष्कार समझा जाना चाहिए। विद्यालय की विशेषताएं आइए देख लेते हैं। पॉइंट में है, पहला है बालकों को शिक्षा हेतु स्थापित एक संस्था है। विद्यालय एक संस्था के रूप में कार्य करता है, जिसमें बालकों को शिक्षा दी जाती है। वो शिक्षा कैसे दी जाती है, किस तरह से देना है बालकों को ताकि उनका विकास हो सके, संस्था यही कार्य करती है। नेक्स्ट है, विद्यालय में ऐसा वातावरण स्थापित किया जाए जिससे बालकों में विशिष्ट गुण, क्रियाएं और व्यवसाय की व्यवस्था की जाए। यानी विद्यालय का वातावरण बालकों के अनुरूप हो, अनुकूल ना हो, जिससे बालक में सारे गुणों का विकास हो सके, बालक किसी भी कार्य को अच्छे से सीख सके और किसी भी व्यवसाय को अपनाने के लिए किसी खास व्यवसाय का प्रशिक्षण उस विद्यालय में उसे प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है बालकों को ऐसा वातावरण विद्यालय में मिलना चाहिए जिससे उनमें विशिष्ट गुणों को ज़्यादा से ज़्यादा विकसित किया जा सके और बालकों को ऐसी शिक्षा दी जाए ताकि वो किसी भी व्यवसाय को अपना सकें। नेक्स्ट है, विद्यालय बालकों को भावी जीवन के लिए तैयार करता है कि बालक जब समाज में जाए तो वो किस तरह से प्रेजेंट अपने आप को करे, यानी आने वाले जीवन के लिए तैयार करता है विद्यालय, ताकि बालक आने वाले जीवन को बहुत ही अच्छे से अपना चला सके। नेक्स्ट है, विद्यालय समाज की समस्याओं का समाधान करती है। समाज में जो छोटी छोटी समस्याएं या जो बड़ी बड़ी भी समस्याएं आती है, वो विद्यालय के द्वारा ही उन समस्याओं का समाधान निकल सकता है। नेक्स्ट है, विद्यालय समाज का प्रतिनिधित्व करती है, इसी कारण इसे समाज का लघु रूप कहा जाता है। जैसे समाज बहुत बड़ा होता है, उसका जो छोटा रूप होता है उसे विद्यालय कहते हैं। विद्यालय में बालक आता है, वो वहाँ रहना, उठना, बैठना, अक्सर आप देखते होंगे कि बालक प्राथमिक विद्यालय में जाने से पहले पूर्व प्राथमिक विद्यालय में जाता है। आजकल प्ले स्कूल चल गया है बच्चों को। 3 साल का बच्चा प्ले स्कूल में जाता है, तो 3 साल का बच्चा आपको पता होगा कि वो कायदे से बोल भी नहीं पाता है, अपनी चीज़ों को कह नहीं पाता है, खाना नहीं खा पाता है, खाना खा पाता है लेकिन उसको एक ढंग नहीं पता होता है कि किस ढंग से खाना है। इसीलिए पहले उन्हें प्ले स्कूल में भेजा जाता है। बालक जब पढ़ता है तभी वो समाज में जाता है और समाज का प्रतिनिधित्व कर पाता है। नेक्स्ट है, विद्यालय अनुभव और क्रिया को प्रोत्साहन कर समाज का नवीन दिशा देती है। तो विद्यालय ही बालकों को नए नए अनुभव देती है, क्रिया करने का अवसर देती है और समाज में उन्हें एक नवीन कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। प्रभावी कारक के रूप में विद्यालय के अंतर्गत 2 हेडिंग है। पहली हेडिंग देख लेते हैं, विद्यालय के औपचारिक कार्य कौन कौन से होते थे। तो इसके अंतर्गत बालकों का मानसिक विकास करना होता था,
मानसिक विकास के बाद बालकों को ऐसी शिक्षा दी जाती थी ताकि वो संस्कृति का संरक्षण कर सकें और उस संस्कृति को आगे आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित कर सकें। बालकों में सामाजिक भावना का विकास विद्यालय में ही किया जाता था। उनका चरित्र निर्माण, उनमें नेतृत्व के गुणों का विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि दी जाती थी ताकि बालक अपने जीवन को उन्नत कर सके। नेक्स्ट है विद्यालय के अनौपचारिक कार्य। इसके अंतर्गत इनकी सूचियां निश्चित नहीं होती थी। इसके अंतर्गत बालकों को शारीरिक विकास करने के लिए उन्हें खेलकूद की शिक्षा दी जाती थी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता था ताकि बालक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग ले सकें। उनमें समाज सेवा के कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। रचनात्मक कार्यों को करने को दिया जाता था ताकि रचनात्मकता शक्ति का उनका विकास हो सके। इन सभी कार्यों के द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास होता था। विद्यालय की भूमिका क्या है, हेडिंग में है, आइए देख लेते हैं। पहला है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। विद्यालय का कार्य ही ये होता है कि वो बालक के सर्वांगीण विकास पे जोर दे, उनके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक आदि विकासों पे बल दे, न कि केवल एक पक्ष को वो ज़्यादा उनका विकास करे, बल्कि उनके सर्वांगीण विकास के ऊपर ज़्यादा फोकस करे। नेक्स्ट है सामाजिक मूल्यों का विकास। विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा बालकों को सामाजिक मूल्यों के बारे में बताया जाता है कि वो समाज को उन्नत बनाने के लिए अपना क्या क्या योगदान दे सकते हैं और किस तरह से वो समाज में अपने आप को बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास। आप जानते हैं कि विद्यालय में बालक अलग अलग स्थानों से, अलग अलग परिवेश से आते हैं। वो एक दूसरे के संपर्क में आके ये जान पाते हैं कि समाज की वास्तविक स्थिति क्या है और वे अपने सामाजिक कर्तव्यों का निर्वाह किस तरह से कर पाते हैं। वो दूसरों की भावनाओं को समझ पाते हैं। इसलिए विद्यालय के द्वारा उनमें सामाजिक उत्तरदायित्वों का विकास अच्छे से हो पाता है। नैतिकता एवं आध्यात्मिकता का विकास। इसके अंतर्गत विद्यालय बालकों के अंदर संपूर्ण ज्ञान को डालता है। वो चाहता है कि बालकों में नैतिकता का विकास हो सके तथा आध्यात्मिकता की ओर बालक ज़्यादा से ज़्यादा अग्रसर हो सकें। नागरिकता का ज्ञान। विद्यालय में छात्रों को नागरिकता के बारे में बताया जाता है, उनके उत्तरदायित्वों को समझाया जाता है ताकि वो एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने देश और समाज का कल्याण कर सकें। नेक्स्ट है समाज में समायोजन। विद्यालय छात्रों को समाज की समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार करता है ताकि छात्र समाज में समायोजन करने की अपनी क्षमता को विकसित कर सकें और इस क्षमता को विकसित करने के लिए समय समय पे समारोहों का आयोजन भी किया जाता है ताकि बालक ये जान सके कि समाज में अपने आप को समायोजन करने के लिए उसे किस तरह से प्रस्तुत करना है। नेक्स्ट है व्यावसायिक प्रशिक्षण। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि विद्यालय केवल किसी एक पक्ष को नहीं, बालकों को वो विकास करता है, बल्कि उनके हर पक्षों को मजबूती से विकसित करने का कार्य विद्यालय के ही द्वारा हो पाता है और उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है ताकि बालक अपने भौतिक जीवन को उन्नति की ओर ले जा सके। अतः विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहाँ पे बालकों का पूर्णतः विकास होता है और उन्हें अपने भावी जीवन में आगे बढ़ने के लिए पूरी भूमिका विद्यालय ही निभाता है। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।